गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में मैंने जो है हाइड्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में डिस्कस किया था और उसके कुछ डेरिवेशंस थे जो कंप्लीट कराए थे। उन डेरिवेशंस के अंदर हम मैंने हाइड्रोस्टैटिक फोर्स प्लेन सरफेस के ऊपर क्या होगा, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, एज वेल एज सेंटर प्रेशर, इसके बारे में डिस्कस किया था। ठीक है ना। नाउ इन दिस लेक्चर आई विल डिस्कस सम important numerical for university exam and some competitive exams from GATE, IAS and ISRO। इन सब से कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। इस टॉपिक के न्यूमेरिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए भी और कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी। ठीक है ना। तो आप अच्छे से इस चीज़ को समझ लें और थोड़ा डिफिकल्ट भी हैं, तो आप इनकी प्रैक्टिस कर लें जिससे आप सॉल्व कर पाएँ। ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि स्टेप्स क्या रखेंगे हम न्यूमेरिकल सॉल्यूशन करने का हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ए प्लेन सरफेस। ठीक है ना। तो सबसे पहले अगर कोई भी न्यूमेरिकल आता है आपके सामने, कोई भी न्यूमेरिकल आए तो आपको स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, नंबर वन पॉइंट रखना है। सबसे पहले कोई भी न्यूमेरिकल आए, सबसे पहले आप क्या करो, सेंट्रॉइड फाइंड आउट करो, एच बार। ठीक है ना। तो एच बार क्या थी, द डिस्टेंस of the centroid of the body, centroid of the body from free surface। तो सबसे पहले आपका टास्क न्यूमेरिकल के अंदर रहेगा, न्यूमेरिकल दिखने में डिफिकल्ट रहेंगे, है ना। तो न्यूमेरिकल करने में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आपको रहेगी। तो जैसे ही आप न्यूमेरिकल देखेंगे आपको प्रॉब्लम ये होगी कि इसे स्टार्ट कहाँ से करें, इसे कैसे सॉल्व करें। तो आप उसके लिए बिल्कुल भी घबराएं ना और सबसे पहले क्या करें, एच बार निकालने की कोशिश करें। एच बार क्या है कि फ्री सरफेस से बॉडी के सेंट्रोइड तक की डिस्टेंस आप फाइंड आउट करें। ठीक है ना। जैसे ही आप एच बार निकालते हैं, यू विल कैलकुलेट द हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ऑन द प्लेन सरफेस। सेकेंड पॉइंट हमारा रहेगा कि वी विल कैलकुलेट द हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ए प्लेन सरफेस। तो इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि द फोर्स एफ ऑन द प्लेन सरफेस इज इक्वल टू रो जी एच बार इंटू द एरिया ऑफ द प्लेट, जो भी प्लेट है, जो भी बॉडी है, उसका एरिया जिसपे आपका फ्लूइड प्रेशर अप्लाई कर रहा है। थर्ड, जब हम फोर्स निकाल लेते हैं तो तीसरी चीज जो हमें निकालनी रह जाती है, थर्ड पॉइंट, फाइंड आउट द सेंटर ऑफ प्रेशर। तो मैंने सेंटर ऑफ प्रेशर बताया था, क्या होता था, सेंटर ऑफ प्रेशर इज द पॉइंट एट विच द होल फोर्स इज एक्टिंग ओवर द प्लेन सरफेस। जो है फ्लूइड के थ्रू जो टोटल फोर्स प्लेन सरफेस को अप्लाई किया जा रहा है, वो किस लोकेशन पर अप्लाई किया जा रहा है, दैट पॉइंट एंड दैट लोकेशन इज नोन एज द सेंटर ऑफ प्रेशर। तो मैंने इसका फॉर्मूला बताया था, एच पी इक्वल टू एच बार प्लस आई जी साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई ए एच बार। ठीक है। अगर प्लेट हॉरिजेंटल है तो थीटा इज इक्वल टू 0। अगर प्लेट वर्टिकल है तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगर इंक्लाइंड है तो आपको एंगल दिया गया होगा। आई जी क्या है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट सेंटर ऑफ ग्रेविटी विद लाइन पैरेलल टू फ्री सरफेस। ठीक है। तो आप ये 3 पॉइंट याद रखेंगे। सबसे पहले आपको सेंट्रॉइड फाइंड आउट करना है। व्हेन यू कैलकुलेट द सेंट्रॉइड, you will find out the hydrostatic force on the plane surface. Simple formula, F is equal to rho g h bar into the area of the plate. Now the next point, you will find out the center of pressure, HP is equal to h bar plus ig sin square theta divided by ah bar। ठीक है। यहाँ एक और याद रखने वाली चीज है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या वो आपको एंगल कोई न्यूमेरिकल दिया है मान लिया आपको, और आपको मान लिया ये आपका फ्री सरफेस दिया गया है
और मान लिया प्लेट आपकी इस तरह से मैं लगा दूं या प्लेट इस तरह से लगा दूं, ठीक है ना। आपको हमेशा एंगल देखना है फ्री सरफेस से प्लेट के बीच का, ये एंगल थीटा। ओके, यू विल सी दिस एंगल थीटा। तो फ्री सरफेस से एंगल देखना है। तो एंगल आप ऐसा ना हो कि कोई दूसरा एंगल देख जाए, जैसे थीटा ये मान ली 30 डिग्री दिया है, यहाँ से 30 डिग्री दिया, आप इस 30 को लेके प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे तो गलत हो जाएगा। तो ध्यान रखें कि आप फ्री सरफेस से एंगल मेजर करें। तो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री हो जाएगा मान ली इस केस में, ठीक है ना। तो ये न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले हमें और भी एक दो कुछ चीज़ें देख लेते हैं। उनमें से इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि सेंट्रॉइड कुछ फिक्स बॉडी हैं जिन पर न्यूमेरिकल आते हैं, जैसे रेक्टेंगुलर है, ट्रेंगल है, ठीक है ना, ट्रेपेजियम है। इन सब के ऊपर जो है, या कोई राउंड बार है, सर्कल है, सिलेंडर है, इन सब का सेंट्रॉइड एंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी हमें पता होना चाहिए। तो ये रटे हुए होने चाहिए, ठीक है। तो ये फर्स्ट स्लाइड जो मैंने बनाई है, इसमें कुछ नॉन बॉडीज का सेंटर ऑफ ग्रेविटी और मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया गया है, तो आप इसे समझ लें, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखो, जो हमारी शेप है वो है रेक्टेंगल, ठीक है। रेक्टेंगल का सेंटर आपको पता है, ठीक है, मिड में होता है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया दो एक्सिस के अबाउट होगा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दो के अबाउट, ठीक है ना। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये आपकी वाई एक्सिस है। तो आई एक्स इज इक्वल टू 1/12 बी डी क्यू, सिंपल फॉर्मूला आप याद करके रखें। और आई बाई इज इक्वल टू हो जाएगा 1/12 डी बी क्यू, ठीक है। जब भी हमें किसी दूसरी साइड, जैसे ये लाइन एक है सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास हो रही है, इसके पैरेलल लाइन ए बी है, अगर इसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे। तो आई ए बी इज इक्वल टू आई ए एक्स प्लस ए एच स्क्वायर। एच इज द डिस्टेंस बिटवीन द ए बी एंड द लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो एच इज इक्वल टू डी बाई टू। तो यहाँ आ जाएगा 1/3 बी डी क्यू, ठीक है। इसी तरह से ट्रेंगल है। तो ट्रेंगल के अंदर देखो, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अलोंग अगर देखा जाए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, 1/36 बी एच क्यू। वहां बी, बी क्या है, जैसे आपका ट्रेंगल है, अगर बेस बी है, हाइट एच है, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपका यहाँ पे है। ये बहुत सिंपल चीजें हैं, इनके बारे में बहुत ज्यादा मैं डिस्कस यहाँ नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे न्यूमेरिकल पे स्विच होना है, मूव करना है। तो आप ये सब चीजें मैकेनिक्स में पढ़ चुके हैं, रिकॉल करें। तो अगर मुझे आई जी निकालना है, तो आई जी का फॉर्मूला है 1/3 36 बी एच क्यू। ये तो आई जी के अबाउट हो गया, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट। अगर मान ली ये लाइन ए बी है, तो आई ए बी इक्वल टू होता है 1/12 बी एच क्यू। ये दो फॉर्मूले याद रखें। इसके बाद आता है सर्कल। अगर सर्कल के का जो सेंटर होगा वही उसका सेंट्रॉइड होगा। इसका आई एक्स आई पाई वाई दोनों इक्वल रहते हैं, पाई/64 इंटू टू दी पावर 4। आप इसे याद कर लें, क्योंकि एक सब्जेक्ट है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, उसमें बार बार इसका यूज होगा। तो अगर कोई सर्कल है, सर्कल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहे किसी भी एक्सिस के अबाउट ले लें, आई एक्स एक्स आई पाई वाई इक्वल टू, और डायमीटर इसका डी है, कैपिटल डी, तो पाई/64 इंटू डी टू दी पावर 4 होगा, ठीक है ना। इसके बाद आता है ट्रेपेजियम। इसका याद रखने लायक है। तो ध्यान रखें कि जैसे कोई आपका ट्रेपेजियम है ये, ठीक है। इसकी स्मॉल साइड ध्यान रखें, मान लीजिए ए है, बड़ी साइड बी है, ठीक है। इन दोनों के बीच में जो हाइट है, दोनों पैरेलल साइड के बीच में, दैट इज एच। तो मैंने एक हिंदी में फॉर्मूला इसका बना बना रखा है, उसी से हमेशा याद रहता है, तो आप भी याद करके रखें। इसका एरिया होगा 1/2 समांतर भुजाओं का योग इनटू इनके बीच की दूरी, ठीक। सेंट्रॉइड जो होगा, ठीक है, सेंट्रॉइड जो होगा हमेशा ध्यान रखें बड़ी साइड से। एक छोटी साइड है, ये स्मॉल साइड है, ये बिग साइड है। बड़ी साइड से ये मान लिया डिस्टेंस बाई बार, मान लिया बाई बार हम लिखेंगे, ठीक है। हाइट का थर्ड लिख दो, h/3। उसके बाद क्या करो, जो स्मॉल साइड है उसका 2 टाइम्स करो, बड़ी साइड में ऐड करो, दोनों के सम से डिवाइड कर दो। तो ये आपका सेंट्रॉइड हो जाता है। तो ये फॉर्मूला भी आप रट के रखेंगे, क्योंकि इसका यूज होना है, ठीक है। अब आगे न्यूमेरिकल देखते हैं। तो ये फर्स्ट न्यूमेरिकल है, ये सिंपल एक ट्रेंगल है। आप डायग्राम समझ लें, एक ट्रेंगल है। इस ट्रेंगल का बेस आपको 2 मीटर दिया है, ठीक है। हाइट 3 मीटर दी है। और ये जो है फ्री सरफेस पे, ये फ्री सरफेस है, दिस इज द फ्री सरफेस,
ये फ्री सरफेस पे ही रख दिया गया है। तो ये पूछ रहा है फाइंड आउट द टोटल प्रेशर फोर्स एंड द सेंटर ऑफ प्रेशर, दोनों ही निकालने हैं। तो मैंने बताया था जैसे ही आपके पास न्यूमेरिकल आता है सबसे पहले आप क्या करें, एच बार निकालने की कोशिश करें, सेंट्रोइड फाइंड आउट करने की कोशिश करें फ्री सरफेस से। तो आप एच बार निकालें तो एच बार इज इक्वल टू क्या होगा, इसका सेंट्रोइड हमेशा याद रखें जी, जैसे किसी ट्रेंगल का होता है, बेस से एच बाई थर्ड हाइट पे होता है, और जो इसका अपेक्स है यहाँ से 2h बाई थर्ड हाइट पे होता है, ये आप याद रखें। तो फ्री सरफेस पे कितनी हाइट पे है, 2h बाई थर्ड, हाइट कितनी दी है 3, तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो एच बार आपका हो गया 2 मीटर। मैंने कहा जैसे ही आपका एच बार कैलकुलेट हो गया वैसे ही आप क्या करेंगे, फोर्स निकाल लेंगे। फोर्स क्या हो गया, रो जी एच बार इंटू ए। एफ इज इक्वल टू क्या हो गया, 10⁻³ इंटू 9.81। एच बार कितना है आपका 2 मीटर, एरिया कितना है इसका 1/2, बेस इंटू हाइट, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कितना आएगा, 3 इंटू 2 इंटू 9.81, 58.86 किलो न्यूटन, ये आपका आंसर हो गया। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, सेंटर ऑफ प्रेशर, एच पी इक्वल टू क्या है, एच बार प्लस आई जी साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई ए एच बार। थीटा इक्वल टू यहाँ क्या है 90 डिग्री, ठीक है। तो एच पी एच बार तो आप निकाल ही चुके हैं, तो एच बार आई जी क्या होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट लाइन ड्रॉ करो पैरेलल टू द फ्री सरफेस, इस लाइन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था, आई जी ट्रेंगल के लिए 1/36 बेस इंटू हाइट का होल क्यूब। अब एरिया कितना है 1/2 बेस इंटू हाइट इंटू एच बार, बेस से बेस कैंसिल, एच से ये कैंसिल, तो एच पी इक्वल टू एच बार प्लस एच स्क्वायर डिवाइड बाई 18 एच बार। एच बार आपका कितना है 2 प्लस हाइट कितनी है इसकी 3 मीटर, तो 3 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 18 इंटू 2, तो आपका कितना आ गया 2.25। एच पी यहाँ से 2.25 मीटर होगा, ठीक है। तो हमेशा सेंट्रॉइड से ज्यादा डिस्टेंस पे होगा, वो 2 मीटर पे है तो वो 2.25। तो ये देखो कितना सिंपल न्यूमेरिकल था, अगर आप स्टेप याद रखेंगे। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में क्या किया, जो ट्रायंगल पहले वर्टेक्स इसका ऊपर था, बेस नीचे था, अपेक्स पॉइंट क्या है, ये नीचे हो गया, बेस ऊपर हो गया, ठीक है ना। तो पहले क्या करना है, इसमें भी टोटल प्रेशर फोर्स निकालना और सेंटर ऑफ प्रेशर निकालना है। तो आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे, सिंपल आप स्टार्ट वहीं से करेंगे, पॉइंट नंबर 1, फाइंड आउट द एच बार। एच बार इज इक्वल टू क्या हो गया, फ्री सरफेस से डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस कितनी है 1 मीटर, तो 1 प्लस, अब मैंने बताया बेस से सेंटर ऑफ ग्रेविटी एच बाई थर्ड हाइट पर होगा, प्लस एच बाई थर्ड, तो 1 प्लस एच बाई थर्ड, यानी कि हाइट कितनी है 3/3, तो एच बार इज इक्वल टू 2 मीटर, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट हमारा, जो हमारा फोर्स है हाइड्रोस्टैटिक फोर्स, रो जी एच बार इंटू ए 10⁻³ इंटू 9.81 इंटू एच बार 1/2 2 इंटू हाइट, तो जितना आंसर पहले आया था उतना ही आपका आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आप एच थर्ड पॉइंट सेंटर ऑफ प्रेशर भी निकाल सकते हैं। सेंटर ऑफ प्रेशर एच पी इक्वल टू एच बार प्लस आई जी साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई ए एच बार, ठीक है ना। तो आप एच पी दोबारा निकालें, तो एच पी इक्वल टू एच बार कितना है 2 प्लस आई जी 1/36 इंटू बी एच क्यूब साइन थीटा 90 हो जाएगा 1/2 बी इंटू एच प्लस एच बार, तो एच पी इक्वल टू दोबारा वो उसका भी आंसर 2.25 मीटर ही आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये भी न्यूमेरिकल सिंपल है, बस इसमें क्या किया है, उसकी लोकेशन को चेंज कर दिया है, ठीक है ना। थर्ड न्यूमेरिकल देखते हैं। ये न्यूमेरिकल थोड़ा सा डिफिकल्ट है।
अब इस न्यूमेरिकल में क्या किया मैंने, पहले न्यूमेरिकल में बताया था कि जो अपेक्स पॉइंट है वो बिल्कुल फ्री सरफेस से मिल रहा है। दूसरे न्यूमेरिकल में बेस ऊपर है, अपेक्स पॉइंट नीचे है और कुछ हाइट नीचे है फ्री सरफेस से। इसमें क्या है कि जो ट्रायंगल है वो इस तरह से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है। ठीक है, तो इसमें भी क्या करना है, अब देखो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ कहीं होगा इसका, जी। ओके, तो होगा इसी लाइन पे। तो देखो सबसे पहले क्या करना है, एच बार निकालना है। तो एच बार कितना हो गया, सेंटर ऑफ ग्रेविटी की फ्री सरफेस से हाइट 9 मीटर। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या करना है, सेकंड काम हाइड्रोस्टैटिक फोर्स निकालना है। तो 10⁻³ इंटू 9.81 इंटू 9 इंटू एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस 3 हाइट 6। तो आपका F इक्वल टू क्या आ गया, 9.81 इंटू 81, 794.61 किलो न्यूटन। ठीक है, हमारा तीसरा काम क्या है, सेंटर ऑफ प्रेशर निकालना। तो ये क्या है, आई एच बार प्लस आई जी साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई ए एच बार। यहाँ पे आई जी निकालना एक डिफिकल्ट टास्क है। तो आप जब आई जी निकालेंगे पैरेलल टू दिस लाइन, तो ये आप इस लाइन के अबाउट, इस फ्री सरफेस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी से, तो यही लाइन हो जाएगी। इसके अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो अब देखो ये एक दो ट्रायंगल बन गए, एक ट्रायंगल ये बन गया ऊपर वाला इस लाइन के, एक ट्रायंगल ये बन गया। तो इस ट्रायंगल के बेस के अबाउट अगर आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे तो क्या होगा, 1/12 बेस इंटू हाइट। बेस कितना है इसका 6 इंटू हाइट 3/2 का होल क्यूब। ठीक है, और जितना इस पहले वाले ट्रायंगल का होगा उतना ही दूसरे वाले के ट्रायंगल का होगा, तो 2 से मल्टीप्लाई और कर देंगे। तो ये इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, बस इस न्यूमेरिकल के अंदर ये चेंज था। ठीक है ना, तो देखते हैं 1.5 इंटू 2 इंटू 6 डिवाइड बाई 12। तो आई जी आपका आ गया 3.375 मीटर पावर 4। एरिया आपको पता ही है, तो एच पी इक्वल टू क्या हो गया, एच बार 9 मीटर 3.375 साइन थीटा 90 हो गया। एरिया कितना है इसका 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी कि 9 इंटू एच बार कितना है इसका 9। तो इसका आंसर आ जाएगा एच पी इक्वल टू आपका 9.041 मीटर। इस तरह के न्यूमेरिकल थोड़ा सा डिफिकल्ट बस इसलिए बनते हैं कि उसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ता है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने बताया कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है द लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी बट पैरेलल टू द फ्री सरफेस, बस ये ध्यान रखना है। ठीक है ना, तो इस ट्रायंगल के अंदर देखो ये लाइन जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास हो रही थी और ये डॉटेड लाइन थी, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना था। अब इस ट्रायंगल में दो ट्रायंगल बन गए, एक ऊपर वाला ट्रायंगल, एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो है। ठीक है ना, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2 गुना हो गया। इसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल है ये न्यूमेरिकल है सिंपल। यहाँ से देखो 30 डिग्री एंगल पे इंक्लाइंड प्लेट है। ठीक, यहाँ से यहाँ तक हाइट ये 2 मीटर दी गई है। तो ये और ये जो प्लेट है इसका यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस जो है 1.5 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक 1.5 है, और बेस जो है ट्रेंगल की फॉर्म में है 1 मीटर है। ठीक है, तो सबसे पहला टास्क आपका क्या है, चाहे मैंने बताया कैसी भी प्रॉब्लम हो, सबसे पहला काम है एच बार निकालना। एच बार क्या है, फ्री सरफेस से सेंटर ऑफ ग्रेविटी की डिस्टेंस। तो फ्री सरफेस ये है और इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे होगा कहीं। ठीक है, अब यहाँ बेस से एच वाई थर्ड हाइट पे होगा। ठीक है, बेस से, और बेस इसका यहाँ पे टच कर रहा है। तो अगर टोटल हाइट इसकी कितनी है 1.5 मीटर, तो बेस से जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा एच बाई थर्ड 0.5 मीटर का होगा। तो ये डिस्टेंस 0.5 हो गई, और ये डिस्टेंस जो है 2 मीटर है। तो हम ये 30 डिग्री एंगल है तो ये निकाल सकते हैं डिस्टेंस। अगर ये पॉइंट ओ है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाला सी है,
और ये पॉइंट अगर हम बी मान लें तो ओ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ ए इक्वल टू ये 30 डिग्री एंगल है ना, तो ओ ए इक्वल टू 2 डिवाइड बाई साइन 30, तो ओ ए इक्वल टू निकल आएगा 4 मीटर। तो अब हमारी जो डिस्टेंस हो गई ओ सी, ओ सी आपकी डिस्टेंस कितनी हो गई, ओ ए प्लस जो हमें अभी हमने 0.5 मीटर निकाली थी, तो ओ सी इक्वल टू 4.5 मीटर डिस्टेंस हो गई। अब हमें क्या करना है, एच बार निकालना है, यानी कि हमने यहाँ से ओ सी डिस्टेंस यहाँ से और यहाँ तक की डिस्टेंस निकाल ली। अब हमें इस ट्रेंगल से ये वाली डिस्टेंस चाहिए जो एच बार है, तो एच बार क्या हो गया, इसका साइन थीटा हो जाएगा इस डिस्टेंस का, ओ सी साइन थीटा, एच बार इज इक्वल टू ओ सी 4.5 इंटू साइन 30, एच बार इसमें कितना आ गया 2.25 मीटर। और जैसे ही हमारा एच बार आया, फिर हमारे लिए प्रॉब्लम सिंपल बन गई, हमें क्या करना, फोर्स निकालना है। तो रो जी एच बार इंटू एरिया, 10 टू द पावर 3 इंटू 9.81, एच बार आपका कितना है 2.25, एरिया 1/2 बेस कितना है 1 और हाइट कितनी है 1.5, ठीक है ना। तो 9.81 इंटू 2.25 डिवाइड बाई 2 इंटू 1.5, तो जो फोर्स आ गया वो आ गया 16.55 किलो न्यूटन, ये आपका फोर्स आ गया। अब आपको क्या करना है, तीसरे पॉइंट पे आपको निकालना है सेंटर ऑफ प्रेशर एच पी, ये क्या है एच बार प्लस आई जी साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई ए एच बार, ठीक है ना। तो यहाँ पे एच पी इक्वल टू एच बार तो हमें पता ही है, आई जी क्या होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी का 1/36 बेस इंटू हाइट का होल क्यूब इंटू साइन जो 30 है साइन 30 का होल स्क्वायर बाय 1/2 बेस इंटू हाइट इंटू एच बार, ठीक है। तो ये 18 रह गए, बी से बी कैंसिल आउट हो गया, एच से एच स्क्वायर रह गया, तो एच पी इक्वल टू हमारा आ गया 2.25 प्लस एच जो है 1.5 का होल स्क्वायर और ये 1/4 हो गया, 18 इंटू 4 इंटू 2.25, ठीक है। तो आप देख लो कितना आएगा 1.5 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 18 डिवाइड बाई 4 डिवाइड बाई 2.25 प्लस 2.25, तो 3 पॉइंट कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक आई है, 1.5 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2.25 डिवाइड बाई 32 प्लस 2.25, 2.28 आएगा। तो यहाँ से आपका एच पी इक्वल टू आ गया 2.28 मीटर, लगाओ मैं इतना आपका सेंटर ऑफ प्रेशर आएगा, ठीक है ना। तो ये सिंपल कैलकुलेशन है, इनके 3 स्टेप आप फॉलो करो, एच बार कैलकुलेट करो, टोटल फोर्स फाइंड आउट करो और सेंटर ऑफ प्रेशर का फॉर्मूला लगाओ, तो आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। अब कुछ क्वेश्चन जो हैं गेट और आईएएस के भी देख लेते हैं। ये गेट 2013 का क्वेश्चन आया जब ये पेपर आईआईटी दिल्ली ने बनाया हुआ था, ठीक है। ये क्वेश्चन काफी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस में से था, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं जरा, देखो ए हिंज गेट ऑफ लेंथ 5 मीटर, यहाँ पे ये वाटर भरा हुआ है, क्वेश्चन को मैं समझा देता हूँ, ये वाटर है आपका और यहाँ पे गेट लगा दिया गया है, ठीक है ना, वुड का या स्टील या किसी मटेरियल का बना हुआ गेट लगा दिया और यहाँ पे हिंज कर दिया, इंक्लाइंड एट 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल से जो है 30 डिग्री इंक्लाइंड है, एंड विद वाटर मास ऑन इट्स लेफ्ट साइड पे इसके वाटर मास है, एज शोन इन फिगर। डेंसिटी ऑफ वाटर आपको न्यूमेरिकल में दे दी गई 1000, जैसा कि हमें जानते भी हैं डेंसिटी आपकी 1000 kg पर मीटर की होती है। द मिनिमम मास ऑफ द गेट in kg per unit width perpendicular to the plane of paper required to keep it closed,
तो ये कह रहा है कि इस गेट का मास कितना होना चाहिए कि ये क्लोज रहे, ठीक है ना। और इस गेट की आपको हाइट 5 मीटर दे दी। तो सबसे पहला हमारा टास्क ये है इसमें एंगल फाइंड आउट करना फ्रॉम द फ्री सरफेस। तो देखो फ्री सरफेस आपको इधर से दिख रहा है, तो इधर से तो बहुत एंगल हो गया, 120 डिग्री हो गया। तो आप क्या करो, इस लाइन को थोड़ा बढ़ा लो। ये 30 है तो ये भी 30 होगा। तो आपका, आप देख लो फ्री सरफेस ये कितना एंगल बना रहा है, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। पहली चीज, इस गेट की जो है लेंथ जो है आपको कितनी दी गई है, अगर देखी जाए तो ये गेट है एक, ठीक है, ये गेट है सिंपल, जिसकी एक तरह से लेंथ आपको 5 मीटर दे दी गई, और बिड्थ आपने यूनिटी मान ली, ठीक है, या पर यूनिट बिड्थ ले लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सबसे पहला हमारा टास्क है कि हमें एच बार फाइंड आउट करना। अब देखो ये आपका रेक्टेंगुलर गेट है, रेक्टेंगल गेट है, तो ये कहीं ना कहीं ये देखो 5 मीटर है, तो ये इसके जस्ट हाफ पे होगा इसका सेंट्रोइड। तो यहाँ से यहाँ तक ये कितने डिस्टेंस होगी, यहाँ से यहाँ तक 2.5 मीटर। अब यहाँ से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो, ठीक है। अब हमें क्या करना है, एच बार निकालना है। तो एच बार निकालना है तो हमें ये वाली डिस्टेंस आपकी एच बार हो गई। तो ओ पॉइंट है, मान लिया ये पॉइंट ए है, तो एच बार क्या हो गया, ओ ए, ठीक है। ये एंगल थीटा है, ये 90 है, तो ये एंगल कितना हो गया, 60, और ये एंगल आपका 30 हो गया। ये एंगल कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया ये वाला, ठीक है। तो देखो साइन 30 इज इक्वल टू ओ ए डिवाइडेड बाई ओ सी। ओ ए इज इक्वल टू ओ सी साइन 30। तो ओ सी आपका कितना दिया है, 2.5 डिवाइड बाई 2, तो ओ ए आपका आ गया 1.25 मीटर। तो आपका एच बार आपका आ गया 1.25 मीटर। तो आपने क्या किया, एच बार निकाल लिया, ठीक है। अब जैसे ही आपने एच बार निकाला, ठीक है ना, आपको क्या करना है, रिजल्टेंट फोर्स निकालना है। तो आपने क्या किया, रिजल्टेंट फोर्स, सेकंड स्टेप आपका क्या है, रिजल्टेंट फोर्स। तो एफ इज इक्वल टू क्या हो गया, रो जी एच बार इंटू एरिया। तो एफ इज इक्वल टू क्या हो गया, 10⁻³ इंटू 9.81, एच बार हो गया 1.25 इंटू एरिया कितना हो गया, बेस मतलब बी इंटू 5 मीटर। तो इसने पूछा फोर्स पर यूनिट ब्रेड्थ, तो आपका कितना हो गया देखो, 5 इंटू 9.81 इंटू 1.25, 61.3125, 61.3125 किलो न्यूटन, ये आपने फोर्स निकाल लिया, ठीक है। अब देखते हैं इस न्यूमेरिकल को दो चीज निकालने के बाद। अब हमें क्या करना है, देखो ये इसके सेंटर यहाँ पे था, मैंने बताया था 2.5 मीटर पे सेंट्रोइड था। ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है एक तरह से, तो वेट तो नीचे जस्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा यहाँ पे, ठीक है। इसका सेंटर ऑफ प्रेशर जो होगा वो सेंट्रोइड से नीचे होगा, तो कहीं कोई लोकेशन इस तरह से होगी, और इस लोकेशन पे यहाँ से परपेंडिकुलर इस सरफेस के 90 डिग्री आपका फोर्स लगेगा। कौन सा, इस सरफेस के 90 डिग्री आपका हाइड्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, क्योंकि मैंने बताया था हाइड्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो कहीं ना कहीं परपेंडिकुलर होता है नॉर्मल टू द सरफेस। तो ये आपका हाइड्रोस्टैटिक फोर्स एफ हो गया। अब आपको निकालनी है डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितनी होगी। तो ये डिस्टेंस आप कैसे निकाल पाओगे, जब आप सेंटर ऑफ प्रेशर निकाल लोगे, कहाँ पे लगेगा, एच पी, ठीक है। तो एच पी इक्वल टू हमारा क्या था, डायरेक्ट फॉर्मूला एच बार प्लस आई जी साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई ए एच बार। अब एच पी इक्वल टू एच बार तो पता है 1.25, आई जी क्या है 1/12 बी इंटू जो इसकी डेप्थ है, रेक्टेंगल है ये, 1/12 बी इंटू एल क्यू, और साइन 30 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई बेस इंटू लेंथ इंटू 1.25। तो ये दोनों कैंसिल आउट। तो एच पी इक्वल टू क्या हो गया, 1.25 प्लस लेंथ 5 का होल स्क्वायर
प्लस 1/4 हो जाएगा sin 30, 1/4 इंटू 1.25। तो देखो कितना आया, 25 डिवाइड बाई 4 1.25। कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है, 12 BH3। कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक यहाँ पे हुई। पच्चीस डिवाइड बाई 4 यहाँ कैलकुलेशन मिस्टेक ये हुई है, डिवाइड इंटू 12 भी होगा ये वाला, ठीक है ना। तो अब देखते हैं 25 डिवाइड बाई 48 डिवाइड बाई 1.25 प्लस 1.25। तो अब देखो HP आपका आ जाएगा, कैलकुलेशन करोगे तो 1.67 मीटर। जैसे ही आपका HP आ गया ये वाली डिस्टेंस, तो आप ये वाली डिस्टेंस निकाल सकते हैं, इसे आप बाई पी कह सकते हो। तो बाई पी इक्वल टू क्या है, HP डिवाइड बाई साइन 30, ठीक है ना। तो ये इसकी साइन 30 से दोगुनी हो जाएगी, तो बाई पी इक्वल टू हो गया इंटू 2 टाइम्स 3.33 मीटर। ये क्वेश्चन काफी कॉम्प्लिकेटेड था। अब देखो हमने क्या क्या फाइंड आउट कर लिया न्यूमेरिकल में, पहले एक बार रिकम्पाइल करते हैं, ठीक। अब हमने दो चीजें फाइंड आउट कर ली। एक तो इसकी लोकेशन, जो आपका रिजल्टेंट फोर्स लगेगा F, इसकी लोकेशन यहाँ से फाइंड आउट कर ली, यहाँ से यहाँ तक बाई पी 3.33 मीटर। दूसरा, जो इसका वेट लगेगा सेंट्रॉइड से W, अब ये कहाँ लगेगा, ये इस तरह से इतनी डिस्टेंस पे लगेगा यहाँ से यहाँ तक। तो हमें ये डिस्टेंस भी फाइंड आउट करनी है, ये एंगल 30 डिग्री है, ये 2.25 मीटर है। तो अगर ये पॉइंट O था, ये पॉइंट C था, ठीक है, तो ये मान लिया पॉइंट, कोई मान लिया H, मान लिया, तो CH निकालना है हमें मोमेंट लेने के लिए। तो CH इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2.25 cos 30। तो 2.25 इंटू कॉस 30 कितना होगा, 2.25 इंटू कॉस 30, 1.94, ठीक है ना। 2.5 आएगा ये, सॉरी, 2.5 इंटू कॉस 30, 2.16, ये 2.5 होगा, 2.5 cos 30। तो CH आपका आ गया 2.16 मीटर, ठीक है। तो अब हमारी जो सिंपल हमारे लिए क्वेश्चन हो गया, अब क्वेश्चन में कुछ नहीं रह गया, हमने सारी चीजें कैलकुलेट कर ली, ठीक। तो हमें ये पता लग गया कि वेट कहाँ किस लोकेशन पे लगेगा, रिजल्टेंट फोर्स किस लोकेशन पे लगेगा, ये चीजें हमने कैलकुलेट कर ली। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो अब देखो हमने ये पता कर लिया कि जो वेट है वो यहाँ से लगेगा 2.16 मीटर पे, जो रिजल्टेंट फोर्स है वो आपका कितनी डिस्टेंस पे लगेगा, 3.3 पे। तो वो पॉइंट के अबाउट मोमेंट लेते हैं। तो सिंपल, टेक द मोमेंट अबाउट पॉइंट ओ। ओ पॉइंट के अबाउट मोमेंट लेंगे, तो रिजल्टेंट फोर्स F इंटू बाई पी इक्वल टू वेट इंटू CH, सिंपल है। तो यहाँ से वेट इक्वल टू M इंटू जी इंटू CH आप निकाल चुके हैं 2.16, फोर्स आपका आ गया 61.3125 किलो न्यूटन, ठीक, इंटू बाई पी आपका 3.33 मीटर। तो यहाँ से अगर मास निकालेंगे तो लगभग मास की वैल्यू 9623 kg आती है, ठीक है। और वो इसका ऑप्शन डी था। तो आप देख रहे हैं गेट में एक न्यूमेरिकल
2 नंबर का न्यूमेरिकल आया है और कितना हमें टाइम सॉल्व करने में लगा, कितनी चीज़ें हमें निकालनी पड़ रही हैं, कितनी कैलकुलेशंस लग रही है। तो गेट में जो क्वेश्चंस आते हैं लेंथी आते हैं, और ये कहीं ना कहीं अगर आपकी प्रैक्टिस ठीक नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर नहीं है, आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ें नहीं पता है क्या क्या निकालनी है, तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो जब भी कभी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, जैसे कोई गेट है और वाटर एक साइड में फोर्स अप्लाई कर रहा है, इस तरह के क्वेश्चंस हैं हाइड्रोस्टैटिक फोर्स रिलेटेड, तो उनमें आप स्टेप्स बाय स्टेप फॉलो करें। जैसे मैंने इसमें स्टेप बाय स्टेप बताया, सबसे पहले मैंने एच बार कैलकुलेट किया, फिर मैंने रिजल्टेंट फोर्स एफ कैलकुलेट किया, फिर उसकी लोकेशन एच पी कैलकुलेट की, एच पी से मैंने वाई पी कैलकुलेट किया। जब हमने वाई पी कैलकुलेट कर लिया तो हमने देखा वेट कहाँ पे लगा है, हमने वेट की लोकेशन कैलकुलेट कर ली, और फिर मोमेंट ले लिया ओ पॉइंट के अबाउट, समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट पॉइंट ओ इज इक्वल टू 0। ये 3-4 स्टेप थे जो हमने फॉलो किए और आंसर हमारा आ गया। तो हमें यही स्टेप रखने पड़ेंगे, क्वेश्चन कैसा भी हो बड़ी आसानी से निकल जाएगा, ठीक है ना। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। ये आईईएस में 10 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है 2014 में, 10 मार्क्स का सब्जेक्टिव पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। वाटर स्टोरेज टैंक, एक वाटर स्टोरेज टैंक है, 10 मीटर 10 मीटर एंड 10 मीटर, हैज a drainage opening on one of the vertical side of the bottom sides at the bottom. This is trapezoidal in shape with the width 2 meter at the bottom and 4 meter at the top. Hmm? 4 meter at the top and 1 meter height. A gate of the same dimension hinged along the top edge is used to close it. ठीक है. What is the minimum horizontal force required to apply at the bottom to keep the gate closed if the tank has full of water in it? Will there be any change in the force required if tank is only half full? ये पूछ रहा है कि अगर आधा फुल है तो कुछ फोर्स चेंज होगा। 10 नंबर का क्वेश्चन था, तो मैंने बताया कि इसमें बस ये पूछा है कि एक टैंक है, इस टैंक के अंदर ये गेट लगाया गया है पानी निकलने के लिए। अब जब टैंक फुल है, गेट बंद है, तो गेट जब बंद है तो कितना फोर्स लगाएगा वो, ठीक है। तो मैंने बताया था कि सिंपल आपको स्टेप याद क्या रखना है, आपको फोर्स निकालना है तो आपको एच बार कैलकुलेट करना है। एच बार क्या है, इसके सेंट्रॉइड की फ्री सरफेस से डिस्टेंस, ठीक है। तो हमें क्या करना है, पहले वाई बार कैलकुलेट कर लें। वाई बार क्या है, जो ट्रेपेजॉइडल है इसकी बड़ी साइड से सेंटर ऑफ ग्रेविटी की या सेंट्रॉइड की डिस्टेंस। तो वाई बार का फॉर्मूला, अगर वाई बार हम निकाल लेंगे तो हमारा एच बार क्या हो जाएगा, एच प्लस वाई बार, ठीक है। तो वाई बार मेरा सिंपल सा फॉर्मूला था, हाइट हाइट डिवाइड बाई थर्ड प्लस 2 टाइम्स ऑफ स्मॉल साइड प्लस बिग साइड डिवाइड बाई सम ऑफ बोथ साइड। वाई बार इज इक्वल टू, हाइट कितनी दी है 1 मीटर, 1 बाई थर्ड, 2 टाइम्स ऑफ 2 प्लस 4 डिवाइड बाई 2 प्लस 4, तो 1 बाई 8 डिवाइड बाई 6। वाई बार आपका कितना आ गया, 8 डिवाइड बाई 6 डिवाइड बाई 3 प्लस वाई बार आपका आ गया 0.44 मीटर, ठीक है ना। एच बार इज इक्वल टू 9.0.33 मीटर। एच बार आपका क्या आ गया, 9.33 मीटर। तो अब आप सेकंड स्टेप में फोर्स निकाल सकते हैं। फोर्स आपका कितना आएगा, एफ इज इक्वल टू रो जी एच बार इंटू ए। तो आपका फोर्स आ गया 10⁻³ इंटू 9.81 इंटू 9.33 इंटू एरिया। एरिया कितना है, मैंने बताया था एच बाई थर्ड, एच बाई थर्ड, एच बाई टू इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड, तो आपका 1/2 सम ऑफ द पैरेलल साइड 6, ठीक है। तो आपका कितना हो गया 9 पॉइंट, ये आएगा 9.44 मीटर, ये आपका 9.44 मीटर। तो आपका 3 इंटू 9.44 इंटू 9.81, तो आपका जो फोर्स आएगा वो आएगा 277.81 किलो न्यूटन। इतना फोर्स आपका जो है लगेगा अगर इस हिंज प्लेट, इस डोर को क्लोज करके रखना है, इतना आपको फोर्स लगाना पड़ेगा।
तो ये 10 नंबर का क्वेश्चन था, सिंपल था। अगर जो ये हाफ भरा हुआ है तो फ्री सरफेस आपका कम हो जाएगा। जैसे ही फ्री सरफेस कम होगा तो एच बार कम हो जाएगा, फ्री सरफेस से एच बार कम हो जाएगा तो फोर्स आपका ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था जो एनालिसिस का था, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप आसानी से निकाल पाएंगे, अदरवाइज आप नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चंस जो मैंने कराए हैं, ठीक है ना, इनकी आप प्रैक्टिस करें। अगर आपको थोड़ा प्रैक्टिस कर लेंगे तो स्टेप बाय स्टेप आपको चीजें सब एकदम समझ में आ जाएंगी, अदरवाइज आप इसमें फंसे रह जाएंगे। ये काफी डिफिकल्ट टॉपिक है। ओके, थैंक यू।